हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। तो ये मेजर थ्योरेटिकल इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी जो भी हमारे थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं, वो कुछ रिसर्च मेथड का यूज़ करते हैं। अब ये रिसर्च मेथड क्यों यूज़ किया जा रहा है? डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। क्या क्या है उसमें? क्वेश्चनर है, सैम्पलिंग है, रिसर्च डाटा है, और सबसे पहला होता है हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब जब आप ओरिजिन पॉइंट से ही या आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको हम रॉ डाटा कह देते हैं। ठीक है। तो थिंकर इसे यूज करते हैं। अब जैसी प्रॉब्लम होगी, मतलब जैसा प्रॉब्लम उन्होंने चूज किया होगा, उस अकॉर्डिंग वो रिसर्च मेथड अपनाते हैं कि हमें सैम्पलिंग करना है या क्वेश्चनर मेथड लेना है। ठीक है। तो डाटा कलेक्शन का भी मेथड अलग अलग होता है, जो कि हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 आपका रिसर्च पे ही बेस्ड है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। ये एक फिगर है। ठीक है। इस फिगर को समझ लेते हैं, छोटा ही टॉपिक है। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा माइक्रो अप्रोच। ठीक है। ये है हमारा माइक्रो अप्रोच, ये है हमारा मैक्रो अप्रोच। पहले मैक्रो के साइड को देख लेते हैं, क्योंकि ये हम देखते आ रहे हैं इसलिए आपको समझ में जल्दी आएगा। मैक्रो अप्रोच क्या है? वाइडर अप्रोच है, और ये अपनाते हैं पॉजिटिविस्ट लोग। ठीक है ना। जो भी सोशियोलॉजिकल थिंकर है जो पॉजिटिविस्ट साइड में है, वो इस अप्रोच को अपनाते हैं। अच्छा, मैक्रो का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम सोसाइटी को एज अ होल पढ़ रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम्स भी उठा रहे हैं, तो एज अ सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल पे हो गया। ठीक है। अब इसमें जो पॉजिटिविस्ट है, पॉजिटिविस्ट का जो थिंकिंग ऑर्डर है वो क्या है कि साइंटिफिक जो मेथड है उससे हम जो डाटा कलेक्शन है या जो थ्योरी बिल्डिंग है वो हम साइंटिफिक मेथड से करेंगे। और साइंटिफिक मेथड से करेंगे तो इसका मतलब हमारा जो ज़्यादा इम्फेसिस रहेगा वो डाटा कलेक्शन पे रहेगा, डाटा पे होगा। ठीक है। अब इसमें दो आ जाते हैं, फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट। ये हम आगे समझेंगे। दूसरे तरफ चलते हैं। सेकंड हो जाता है हमारा माइक्रो अप्रोच। ठीक है। ये थोड़ा नैरो अप्रोच हो जाता है। इसमें आते हैं इंटरप्रेटिव। ठीक है। एक्चुअली ये वर्ड बना है इंटरप्रिटेशन से। ठीक है। इंटरप्रिटेशन से बना है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम साइंटिफिक मेथड का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज़्यादा बिहेवियर की बात, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि इसमें हम ज़्यादा इंडिविजुअल्स को देखते हैं, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। ठीक है। सोसाइटी को नहीं ले रहे हैं, सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट इंडिविजुअल को ले रहे हैं, इसलिए ये माइक्रो में आ जाता है। अब इसमें जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गया, एथनोमेथोडोलॉजी हो गया, फिर से आपका फेनोमोलॉजी हो गया। ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं हमारे माइक्रो अप्रोच में। ठीक है। तो ये फिगर है पर्सपेक्टिव इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। अच्छा, ये सब देखिए, इसके बारे में आपने लगभग पढ़ रखा है, कुछ चीज़ें जो बची हैं वो आगे देख ली जाएंगी। ये सब जो है इंटरप्रेटिव क्या हो गया सर, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, एथोडोमोनोलॉजी, ये सब जब हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे तो नॉन पॉजिटिविस्ट कैसे कैसे टूल्स के यूज़ करते हैं, जब ये पढ़ेंगे ये टॉपिक, तो उसमें ये सब चीज़ को मैं डीपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो सोशोलॉजिकल थिंकर्स बट गए किसमें? दो में, एक पॉजिटिविस्ट एक नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट क्या करेंगे? साइंटिफिक मेथड अपनाएंगे। नॉन पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं? इनका क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है ना। इनमें कमी निकालते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा है ये ज्यादा तक इंडिविजुअल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। ठीक है। माइक्रो लेवल पे। तो इस तरीके से दो ग्रुप बटा हुआ है। ठीक है। इसमें जैसे वीवर वगैरह आ गए, और इसमें आपके वही कॉमते हो गए, डरकाइम हो गए। ठीक है। छोटा सा टॉपिक था। बाद बाकी आप लोग तब तक ऐसे ही दोस्तों को शेयर करें, ऐसे मुस्कुराते रहें, टेंशन ना लें। दिसंबर तक ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं। बाय।